नीति को बंगाल में जगह दी जाएगी। आप मेरे साथ बने रहिए अमित। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी बवाल के बीच दक्षिण 24 परगना में बीजेपी समर्थक की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। बीजेपी समर्थक हरण चौधरी के परिवार का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उनकी पीट कर हत्या कर दी। और वहीं पश्चिम बंगाल के हल्दिया में बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला किया गया। शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीत हासिल करने के बाद सर्टिफिकेट लेने के लिए गए थे। सर्टिफिकेट लेने के बाद जैसे ही उनका काफिला वहां से निकला, कुछ लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में किसी को भी चोट लगने की खबर नहीं है, लेकिन तोड़फोड़ जरूर हुई। और CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्टर थी पायल मेहता, उनके साथ भी वहां मौजूद लोगों ने बदतमीजी करने की कोशिश की और उनके हाथ से फोन और कैमरा छीनने की भी कोशिश की थी। अमित सिंह हमारे साथ अभी भी है। अमित, इस तरह के जो किस्से हैं ये बार बार निकल कर आ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की ये जो हिंसा की राजनीति, क्या ये चलती रहेगी? ये जो बदला निकालने की कोशिश कर रहे हैं काडर, चुनाव तो हो गए, कोई जीता कोई हारा, लेकिन इस तरह की बदले की भावना और हिंसक राजनीति को क्या जगह मिलनी चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल। और इस तरीके की हिंसा की जो राजनीति हो रही है, इस पर जो शीर्ष नेता है, खासतौर पर जिस तरीके से टीएमसी पर आरोप लग रहा है, टीएमसी के जो शीर्ष नेता है ममता बनर्जी, जो अब कुछ ही दिनों में वही शपथ लेंगी सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर, तो लिहाजा उन्हें सामने इस तरीके से जो हमले हो रहे हैं और जो बीजेपी टीएमसी पर आरोप लगा रही है, उन्हें कहना चाहिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिससे कि खराब ना हो। और जिस तरीके से शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में जीते और नंदीग्राम में जीतने के बाद जब वो सर्टिफिकेट लेके जा रहे थे, तब उनके काफिले पर हमला हुआ था। जो टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे। नंदीग्राम के जो मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के हल्दिया, वहां पर काउंटिंग सेंटर था। काउंटिंग सेंटर में वो अपना सर्टिफिकेट ले रहे थे और जब ममता बनर्जी वहां से हार गई, तब जो अंदर काउंटिंग सेंटर में टीएमसी के कार्यकर्ता मौजूद थे और जो बाहर काफी तादाद में जो कार्यकर्ता मौजूद थे, वो कहीं ना कहीं इसे पचा नहीं पा रहे थे। और जाहिर तौर पर जब उन्होंने शुवेंदु अधिकारी का काफिला देखा, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। और जो वहां पर मौजूद है, जैसे पायल में वहां पर मौजूद थी, हमारी सहयोगी है पायल, के साथ भी बदतमीजी करने की कोशिश की गई है। और यही नहीं, बीती रात हल्दिया में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन भी किया है। वो आज सुबह भी प्रदर्शन वहां पर जारी था। नहीं तो इसमें या नंदीग्राम में और खबर आ रही है, नंदीग्राम में फिर हिंसा हुई है। बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, फिर से हिंसा के वाकया, दुकानों में भी लूटपाट हुई है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आरोप है, टीएमसी पर हिंसा का आरोप है। और इस तरह से अगर बदले की राजनीति होगी, नंदीग्राम में फिर से हिंसा हुई है। अमित सिंह, अभी ये और खबर आ रही है कि बीजेपी के दफ्तर में तोड़फोड़ हुई है, दुकानों में लूटपाट हुई है, इस वजह से कि इलेक्शन कमीशन ने घोषणा कर दी है कि ममता बनर्जी 1900 वोटों से ज्यादा से हारी है और वो भी शुवेंदु अधिकारी से। तो मुख्यमंत्री की पार्टी तो जीत गई, लेकिन नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई। तो इसलिए क्या बदला इस तरह से निकाला जाएगा? इस तरह की राजनीति का तो पटाक्षेप हो जाना चाहिए था, इस पर पर्दा गिर जाना चाहिए था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यही हिंसक राजनीति आगे भी चलेगी। 2016 में भी जब लेफ्ट को मात दी गई थी, तो लेफ्ट के कार्यकर्ताओं, लेफ्ट के दफ्तरों पर इस तरह के हमले हुए थे और ये हमले की राजनीति चली थी। कहीं ना कहीं इस बार जिस तरह से ज्यादातर शांतिपूर्वक चुनाव हुए हैं और जिस तरह से मतदान हुआ है और जिस तरह से समर्थन मिला है ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को, क्या एक नई राजनीति की शुरुआत नहीं होनी चाहिए? या फिर ये बदले की और ये हिंसा की राजनीति चलती रहेगी? आप देखो, हम जीत गए तो आप दिखाते हैं हम तुमको, और फिर लूटपाट करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, डराएंगे। ये डर की राजनीति तो खत्म करने की बात हुई थी कि बंगाल सुरक्षित है ममता बनर्जी के अंतर्गत। तो क्या बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल के नहीं हुए? जी बिल्कुल। देखिए, इतनी बड़ी मैंडेट ममता बनर्जी को, टीएमसी को जिस तरीके से मिला है, वो डेवलपमेंट के नाम पर मिला है, विकास के नाम पर मिला है। और खास तौर से ममता बनर्जी, देखिए, उनकी पार्टी जीत गई है, लेकिन ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार गई है। लेकिन ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में जो पहली रैली की थी अपने कार्यकर्ताओं की, उसके बाद जो दूसरी रैली की थी, उन्होंने नंदीग्राम मॉड्यूल बनाने की बात की थी। आनंद, नंदीग्राम मॉड्यूल यानी नंदीग्राम को डेवलप करने की बात की थी। और जिस तरीके से यहाँ पर अब टीएमसी के जीतने के बाद, और भले ही नंदीग्राम में ममता बनर्जी हार गई हो, लेकिन नंदीग्राम भी तो ममता बनर्जी का ही हुआ। और जिस तरीके से अब वहाँ की तस्वीरें आ रही है, जब ममता बनर्जी ने ऐलान किया था वहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, और उसके बाद ब्लॉक कल दीदी ने ये कहा, चलो अच्छा हुआ, मुझे हर बार 2-2 घंटे सफर अप डाउन नहीं करना पड़ेगा। ये उनका रिएक्शन था क्योंकि वो हार गई।
क्या इस तरह का रिएक्शन की उम्मीद हम करें, या फिर बंगाल को नए ऊंचाइयों पर ले जाएंगी और बंगाल को एक प्रोग्रेसिव और प्रोमिनेंट एक स्टेट बनाएंगी देश में, वो उस तरह की परफॉर्मेंस की राजनीति होनी चाहिए या फिर इस तरह से पॉलिटिकल किलिंग्स की राजनीति होनी चाहिए, ये तय करना है तृणमूल कांग्रेस को। अमित बने रहिए मेरे साथ। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में इलाके में कल रात बीजेपी कार्यकर्ताओं के घरों को निशाना बनाया गया। हमले का आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर है। आरोप है कि टीएमसी से जुड़े लोग इलाके में घुस कर बीजेपी समर्थकों के घरों में तोड़फोड़ कर रहे थे। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव बना हुआ है। अमित अभी भी हमारे साथ हैं। अमित, बशीरहाट वही जगह है जहां पर बहुत ज्यादा हिंसा हुई थी आज से 4 साल पहले। सरेआम लोगों का कत्लेआम हुआ था, वहां पर दंगे हुए थे खुलेआम, और ममता बनर्जी ने कहा कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है, छोटी सी घटना है। जी हाँ, बिल्कुल आनंद। बसीरहाट वही इलाका है जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है। बसीरहाट के बाद इच्छामती नदी है और इच्छामती नदी को जैसे ही क्रॉस करेंगे बांग्लादेश से, तो जाहिर तौर पे जिस तरीके से वहां पर बीते कुछ सालों में हमने देखा है जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई है, और उसके बाद कल जैसे ही चुनाव के नतीजे आए शाम 4 बजे के बाद से पश्चिम बंगाल के अलग अलग इलाकों से लगातार तस्वीरें आ रही थी, हिंसा की तस्वीरें आ रही थी। ठीक वैसे ही बसीरहाट से भी तस्वीरें आई हैं और यहाँ पर भी आरोप टीएमसी पर है। बीजेपी के पार्टी दफ्तर पर हमले का आरोप है, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप है, और बसीरहाट इलाके से ही बीजेपी के सायंतन बसु जो कि जनरल सेक्रेटरी भी हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी के, उनका दफ्तर है, तो वहां पर भी हमले की खबरें आई कल शाम 4 बजे के बाद ही आए। तो इस तरीके का तस्वीर जो है बसीरहाट में हम पहले भी देख चुके हैं। पहले जब चुनाव हुए थे 2019 में, उस वक्त भी देखा गया था, उससे पहले भी जब चुनाव हुए 2016 में, उस वक्त भी देखा गया था, और 2011 में जब चुनाव हुए थे तो उस वक्त भी देखा गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें लगातार हमने बसीरहाट से देखा है। और बसीरहाट के अलावा हुगली, उत्तर 24 पर हुगली, बैरकपुर, कोलकाता के साथ बेलघाटा, बेलियागाची, यहाँ पर जिस तरीके की तस्वीरें हमने देखी, आसनसोल में तस्वीरें देखी। देखिए 8 चरणों में चुनाव हुए, लेकिन 8 चरण में इस तरीके से बड़े हिंसा नहीं देखने मिले। छुटपुट घटनाएं जरूर हुई थी, लेकिन ये तो डराने की बात है। ये तो पूरी तरह से बदला है कि तुमने बीजेपी का समर्थन किया, हम जीत गए, अब दिखाते हैं तुमको, और ये खुलेआम सड़कों पर इस तरह से घूम रहे। और कई जगह ये कहा जा रहा है कि पुलिस और प्रशासन बस मुख बनकर खड़े होकर देख रही है तमाशा, के होने दो जो हो रहा है, काट रहे हैं काटने दो, मार रहे हैं मारने दो, जला रहे हैं जलाने दो, हमें क्या लेना देना। इस तरह का एटीट्यूड दिख रहा है और सारे बंगाल, समूचे बंगाल में दिख रहा है। कम से कम 6-7 वाकये हम आपको दिखा चुके हैं। अमित बने रहिए मेरे साथ। वहीं कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ता के घर पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। आरोप है कि हरे रंग के गुलाल लगाए हुए कुछ लोगों ने बीजेपी कार्यकर्ता के घर में घुसकर तोड़फोड़ की, और ये जो हरे रंग का गुलाल है ये सब तृणमूल के समर्थक एक दूसरे को लगा रहे थे। सवाल ये भी उठता है, क्या अब कोविड नहीं है? क्या अब कोविड का काल नहीं है? पॉलिटिकल रैलियों में बीजेपी की बहुत सारे सवाल पूछे गए थे तृणमूल कांग्रेस द्वारा, तो क्या ये जो चल रहा है ये क्या कोविड काल में नहीं चल रहा है? जब बंगाल में कोविड के केसेस इतने बढ़ रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस के समर्थक वहां लाठियां लेकर बिना मास्क के गुलाल वलाल लगाकर एक दूसरे के घर में तोड़फोड़ कर रहे हैं। अब वहां कोविड नहीं है। कोविड जो है, जिनको तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं उनको तो छू ही नहीं सकता, और वो कुछ भी कर सकते हैं सड़क पर। अमित सिंह जी हाँ, बिल्कुल। देखिए उस समय तो टीएमसी की तरफ से लगातार कहे जा रहे थे कि 3 फेज का चुनाव एक साथ हो जाने चाहिए, लेकिन कल जैसे ही नतीजे आए, हमने ममता बनर्जी के घर पर कालीघाट में जो तस्वीरें दिखी, जो बीजेपी जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो किस तरीके से जश्न मना रहे थे। यही नहीं, मैं जब कालीघाट से निकला और जरा इंटीरियर की तरफ उत्तर 24 परगना, साउथ 24 परगना की तरफ जा रहा था, तब वहां पर जितने भी सड़क पे टीएमसी का दफ्तर हमें दिखा, उन सभी दफ्तरों के बाहर जो टीएमसी के कार्यकर्ता थे वो लगातार जश्न मना रहे थे, लगातार नाच हो रहा था, वहां पर पार्टियां हो रही। तो इस तरीके का जश्न मनाया जा रहा था, वो भी कोविड के काल में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए चुनाव आयोग ने कहा था। चीफ सेक्रेटरी को दोपहर को ही चुनाव आयोग ने कह दिया था कि कार्रवाई करिए, नहीं अगर समझता तो एसएचओ पर कार्रवाई करिए, एसएचओ की जिम्मेदारी है इलाके की, वो देखे। चुनाव आयोग कुछ भी कहे, अब तो प्रशासन किसके कंट्रोल में है सबको पता है। अब ममता बनर्जी और टीम तृणमूल कांग्रेस को तय करना है कि वो किस तरह की राजनीति
बंगाल में और देश को दिखाना चाहते हैं। अगर बंगाल ने देश को बचा लिया जैसा दीदी ने कहा, तो इस तरह से बचाना हुआ। क्या ये कोविड काल में नहीं हो रहा? अगर कोविड आपकी प्राथमिकता है तो आपका काडर खुलेआम हिंसा क्यों कर रहा है? ये सवाल तो पूछना बनता है। ये सवाल सही है, इसका जवाब भी ममता बनर्जी और उनकी टीम को आज देना होगा कि उनके काडर को वो कैसे कंट्रोल करे, क्योंकि आखिर चाहे वो आपके साथ हो या आपके विपक्ष में खड़े हों, लेकिन वो है तो बंगाल के निवासी, है तो वहां के स्थानीय लोग। क्या उनकी जिम्मेदारी आपकी जिम्मेदारी नहीं है? उनके जान की सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी नहीं है? सही सवाल बनता है ये। अमित, धन्यवाद आपके अपडेट के लिए। अब कोरोना से जुड़ी एक और खबर आ रही है। अखाड़ा में समय कम है, जल्दी से आपको बता दूं।